नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, अपन पढ़ रहे थे प्रणोदित दोलन या फिर चालित आवर्ती दोलन, और इसके अंदर अपन देख चुके थे कि जो चालित आवर्ती दोलन है उसका विस्थापन क्या हो। यहाँ से आगे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला फॉर्मूला अपन पुट आउट कर चुके थे। आगे है आवर्ती परिणाम। आवर्ती परिणाम में देखिए न्यून चालन आवर्ती, पहले देखेंगे न्यून चालन आवर्ती मतलब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट, मतलब जो अपन बाहर से बल लगा रहे हैं उसकी आवर्ती जो पहले दोलन कर रहा है उसके तुलना में बहुत कम हो। तो देखो, जब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट अर्थात चालन आवर्ती का मान दोलक की मूल आवर्ती से बहुत कम हो तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य। तो ओमेगा स्क्वायर को मैं नगण्य मान लूँ तो अक्स नोट मतलब आयाम है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए एफ नोट इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। ये था मेरे पास, मतलब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 0 बन जाएगा तो ये वाली टर्म 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी 0, देन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 है। यहाँ से भी ओमेगा वाली टर्म 0 हो जाएगी तो अक्स नोट इज इक्वल टू बच जाएगा एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट की पावर 4 की पावर 1/2। ओके, देन ये बन जाएगा एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर। यहाँ से इस समीकरण को ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये देखो मैंने m से मल्टीप्लाई करवा दिया है। और अपन जानते हैं स्मॉल m इंटू स्मॉल एफ नोट ये होता है कैपिटल एफ नोट, तो अक्स नोट हो जाएगा कैपिटल एफ नोट अपॉन के। यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि अक्स नोट है वो कैपिटल एफ नोट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और 1/k के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देखिए, दोलन का आयाम चालन बल के आयाम के समानुपाती तथा प्रत्यानयन बल नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब के अपना क्या है, प्रत्यानयन बल नियतांक है। ओके, आगे देखिए यहाँ से क्रांतिक चालन आवर्ती मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा नोट हो जाए, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट हो जाए तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले में देखिए ओमेगा बराबर ओमेगा नोट हो जाए तो ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, 0। बचेगी कौन सी, 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। तो अक्स नोट इज इक्वल टू बन जाएगा स्मॉल एफ नोट अपॉन 2r ओमेगा नोट, क्योंकि 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर का मुझे अंडर भी लेना पड़ेगा। इसको ऊपर नीचे वही m से मल्टीप्लाई करवाना है तो एफ नोट अपॉन 2rm ओमेगा नोट, 2rm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। ओके, 2rm की वैल्यू रख दो लेमडा, तो अक्स नोट इज इक्वल टू बन जाएगा एफ नोट अपॉन लेमडा ओमेगा नोट। तो अक्स नोट इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 लेमडा। मतलब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं कि जो अक्स नोट है आयाम है वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है अतिचालन आवर्ती मतलब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट हो, मतलब दोलक की जो मूल आवर्ती है वो चालित आवर्ती की तुलना में बहुत कम हो। तो इस समीकरण 11 से मैं क्या लिख सकता हूँ, अक्स नोट इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो अक्स नोट इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा। ये अवस्था कहलाएगी अतिचालन आवर्ती की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है आयाम एम्पलीट्यूड। तो प्रणोदित दोलक में आयाम न्यून प्रकार होता है। आयाम का फॉर्मूला अपन देख चुके थे कि अक्स नोट इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। तो देखो यहाँ यदि अक्स नोट बढ़ेगा तो हर का मान न्यूनतम होना चाहिए, मतलब आयाम ज़्यादा हो तो एफ नोट की जो नीचे वाली टर्म है वो मिनिमम होनी चाहिए। मतलब ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या होना चाहिए, मिनिमम यहाँ से होना चाहिए। अब इसका यहाँ से अवकलन कर दो तो d/d ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देन यहाँ से अवकलन करूँगा तो पहले मुझे देखो पावर का करना पड़ेगा। यहाँ से पावर का करूँगा तो 2 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नोट का करूँगा नहीं वो तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ओमेगा नोट स्क्वायर का हो जाएगा -2 ओमेगा प्लस यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का 2 ओमेगा होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दूंगा 8r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से 4 ओमेगा मैं कॉमन ले लूँ, 4 ओमेगा कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2r स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन देखिए यहाँ से अगर आगे बात करूँ तो इस वाले टर्म में 4 ओमेगा तो 0 के इक्वल टू होगा नहीं, तो 0 के इक्वल टू ये वाली टर्म होगी तो 2r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, क्योंकि चूँकि ओमेगा बराबर है ओमेगा r तो ओमेगा r बन जाएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। अतः ओमेगा r तथा अक्स नोट का ओमेगा r पर अक्स नोट का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब ये वो आवर्ती है जहाँ पर आयाम है वो अधिकतम
होगा। तो मतलब ओमेगा आर क्या हो जाएगी, वो वाली आवर्ती जहाँ पर आयाम का मान अधिकतम होता है। आगे देखिए समीकरण 11 से एक्स नॉट मैक्सिमम हो, एक्स नॉट के मैक्सिमम होने के लिए ये था अपने पास समीकरण नंबर 11। ओके, देन यहाँ से देखिए एक्स नॉट के मैक्सिमम होने के लिए ओमेगा आर की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये समीकरण 18 का मान उठा करके यहाँ पर रख दूंगा। मतलब ओमेगा आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर और इन दोनों की होल पावर 1/2। देन एक्स नॉट ओमेगा, देखो ये दोनों टर्म तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 4r की पावर 4, क्योंकि 2r स्क्वायर है तो 4r की पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 8r की पावर 4, इसकी होल पावर बन जाएगी 1/2। तो देखो यहाँ से 4r की पावर 4 और माइनस 8r की पावर 4, ये बच जाएगा माइनस में 4r की पावर 4 और इसके लगा हुआ है पावर 1/2। तो देखिए आगे देखते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 4r क्यूब 4r स्क्वायर, सॉरी 4r, हाँ देखिए यहाँ से मैं बच जाएगा, उसमें से 4r स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की होल पावर 1/2। देन एक्स नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगा 1/2, क्योंकि 4r स्क्वायर का अंडर रूट लूँगा तो 2r बाहर आ जाएगा। इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा एम एफ नॉट अपॉन 2rm ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की पावर 1/2। देन एक्स नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन लेमडा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट मेरे पास ये आ जाएगा। तो जो ये वैल्यू आई है समीकरण 19, ये समीकरण 19 है मेरे पास अधिकतम आयाम का मान। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।